हेलो दोस्तों, टारगेट विद HD01 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर। इसमें हमने 2-3 टाइप के पढ़ लिए हैं, आज चौथा टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद उसी पे आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो क्या है आपको आसानी रहेगी सीखने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको इसमें शेषफल आपको जो बनाना होता है, या तो +1 में तो है, या शेषफल ऐसा बनाना होता है -1 में। अच्छा, +1 में और -1 में क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हमको जो जोड़ना या घटाना या गुणा करने की जो प्रक्रिया हो वो आसान रहे, इसलिए हम इसको प्लस या माइनस में तोड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे -1 है, इसकी पावर में अगर हजारों में है, लाखों में है, तो थोड़ा सा हमें आसान हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कोई इसके 2, 3, 4 होगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा करने में, और हमको बड़ी कठिनाई हो सकती है सीखने में। तो अपन क्या करेंगे, इसको प्लस और माइनस में तोड़ेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद आपको पता, जब हम क्वेश्चन ले लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा कि हम +1 और माइनस क्यों लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5। तो अगर आपसे कोई रिमाइंडर पूछेगा 4/5 में रिमाइंडर शेषफल क्या हो, तो आप लोगों को मैंने हमेशा बताया हुआ है, अगर मान लीजिए ये संख्या छोटी है और ये संख्या नहीं, ये अगर जिससे अपन भाग करते हैं वो संख्या बड़ी है डिवाइडर से, तो वही उसका शेषफल हो जाता है। ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और आपसे कोई दे दे, यही सेम क्वेश्चन, -4/5 में रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? कुछ नहीं करना होता है आपको। इसमें से क्या होता है, जो भाजक होता है, इससे हम भाग करते हैं, उसको उसमें जोड़ देते हैं। तो -4 और +5, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और भी चीज समझ आएगा। हमको बस एक चीज याद रखनी होती है कि हमको उसको +1 या -1 में कोई ऐसी संख्या दी होगी जिसको हमको +1 या -1 में बना के रखना होता है। फिर उसकी जितनी भी पावर होगी, कुछ भी पावर हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसका रिमाइंडर बता देंगे। और आपको एक चीज और बता दें कि हमारा जो रिमाइंडर होता है माइनस में कभी नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब हम क्वेश्चनों पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6⁻75 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल बताना है, रिमाइंडर हमको बताना है। तो यहाँ पे जैसे 6 है, तो 6 को हम 5 से विभाजित करेंगे, ठीक, और 6 की पावर कितनी है? 75। तो देखिए ये जो 75 होता है, जिसको अगर हम गुणा करेंगे तब भी हमें रिमाइंडर वही प्राप्त होगा। इसको 6 को 75 बार अगर हम गुणा में करेंगे, तो अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे ऐसे 6 की पावर 75 बार। ठीक है, और हम इन सबको 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 से, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम 5 से सबको भाग करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा और यहाँ पे भी एक आएगा। तो आप हर जगह देखेंगे कि आपको यहाँ पे हर जगह एक रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो अगर मान लीजिए एक की पावर कितनी भी रहेगी वो हमेशा एक ही रहता है। तो ये हम आपको समझाने के लिए बताया था। तो अगर हम 5 को 6 से भाग करेंगे, 6 में भाग करेंगे तो एक कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। और नीचे कितना बचेगा, 5। और एक की अब 6 की पावर 75 है तो रिमाइंडर की भी तो पावर 75 हो जाएगा, तो ये 75 हो जाएगा। तो आप देखिए एक की पावर कितनी भी हो वो हमेशा एक मल्टीपल एक ही आता है, तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो हमको शेषफल बताना है। अब ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 7 की पावर 4, ये 7 की पावर है कितनी बार, 4। तो अब आप देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर मान लीजिए हम 7 को, मैंने आपको बताया था कि इसको 2 पार्टों में तोड़ना होता है, तो +1 में या तो -1 में। तो अगर हम मान लीजिए 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 का पहाड़ा अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 4 × 4 3 बचेगा, और 4 दूनी 8 तो माइनस का 1 बचेगा। तो हम प्लस हो या माइनस हो तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे कम रिमाइंडर किसमें आएगा। सबसे कम रिमाइंडर किसको आएगा, जब हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, यानी 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 लिख सकते हैं अपॉन 4। अब ये है कितनी बार, 7 बार। और अब यहाँ पे देखिए -1 आ जाएगा, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा लिखा है, क्योंकि यहाँ पे है तो 7 और हमने पहाड़ा इसको 2 बार पढ़ा है, तो माइनस का 1 रिमाइंडर आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो माइनस में हो जाएगा। और आपने अगर मान लीजिए पावर ऑड है तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, अगर पावर इवन है तो अगर वो माइनस है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। अगर पावर ऑड है तो माइनस, और अगर पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑड है, 1 की पावर -1 की पावर 7 है तो ऑड है, यानी कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो यहाँ पे माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस का 1/4। और आपको पता है कि जब ये माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, उसको भाजक से जोड़ देते हैं। तो माइनस का 1 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। एक तो ये सवाल हो गया। हम इस पे 8-10 सवाल करवा देते हैं आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगला क्वेश्चन है 6, 27 की पावर 27/6 माइनस 15 की पावर 6 27, ठीक है। वैसे आपको, ठीक है, मैं करके बता देता हूँ इसको। तो आप देखिए यहाँ पे हमको +1 या -1, यहाँ पे भी +1 या माइनस, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, ये तो होगा नहीं। तो अब क्या करें इसमें, यहाँ पे भी 6 की पावर 27 है, 6 चौक 24, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो क्वेश्चन सही है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर 6 है यहाँ पे, तो 6 का पहाड़ा हम क्या करेंगे, 6 की 6 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24 कितना बचा,
25, 26, 27, 3 बचेगा। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 7/6 माइनस यहाँ पे कितनी बार लगाए 6 दूनी 12, तब भी यहाँ पे 3 बचेगा। तो 3 की पावर 27/6। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये संख्या दोनों समान है। यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं काट सकते, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है सेम संख्या वही है। यहाँ पे ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। तो अगर आपसे रिमाइंडर पूछेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका आएगा 0। ठीक है, इस प्रकार के सवाल होंगे वो हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए 3 की पावर 27 है, तो अगर जो भी इसका मान आएगा वो भी जो यहाँ पे मान आएगा वही सेम यहीं पे आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं सेम है और उसके हर भी दोनों समान है। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इसको लास्ट तक सॉल्व भी करेंगे तब भी उसका मान 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 3 की पावर जाएगा 27 में, फिर आप देखेंगे कि पावर 3 का फिर आपको मैंने डिविजिबिलिटी बता रखा है कि लास्ट यूनिट डिजिट 3 यूनिट डिजिट में 3 की पावर अगर प्लस होता है तो कितना होता है, ऑड होता है। अगर विषम होता है तो क्या होता है, प्लस पॉजिटिव सम होता है तब क्या होता है। आपको मैंने बता रखा है डिविजिबिलिटी वाले रूम में कि अगर 3 की पावर सम या विषम है तो उसके 3 की पावर में क्या क्या मान आ सकते हैं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, उसके बाद तो अगर आप इसे देखेंगे तो आप फिर देखेंगे वो 4 संख्या के बाद रिपीट होने लग जाता है। हमने आपको ये पिछली कक्षाओं में बता रखा है कि अगर 4 के बाद क्या होता है, सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें 4 के बाद रिसाइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इतना मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जाने की जरूरत है। अगर आप इस प्रकार से मतलब आपको तरीका पता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, कैसे भी आप करेंगे। अगला क्वेश्चन है 77 की पावर 77 प्लस 77 को जब 77 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। सेवन की पावर 77 प्लस 77 जब 77 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है। ये क्वेश्चन गलत है क्या। 77 की पावर 77 प्लस 77 को जब 77 से भाग किया जाता है तो ये क्वेश्चन मैं कल बनाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है क्योंकि 77 कट जाएगा यहाँ पे तो इसका 2 ही मान आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
की पावर 18, इसका मान कितना है 3 माइनस 21 अपॉन 18 में शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो ये 18 है, 17 एक कम है तो माइनस का 1 वन हो जाएगा, क्योंकि 18 एक कम 18 मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो एक माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, पावर 3 अपन 18 माइनस 18 एक कम 18 और 18 और 2 20 और 1 21 है 3 अपन 18। तो आप यहाँ पे देखें शेषफल क्या होगा, तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा, यहाँ पे 18 में से यानी कि माइनस का 1 प्लस का 18 और माइनस का 3, तो ये 3 और 4 कितना हो जाएगा 14, 4 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर इसका 14 हो जाएगा। आपको पता है कैसे है, देखिए यहाँ पे देखिए इसको क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं जब माइनस में होता है, तो माइनस की और 18 प्लस, और ये देखिए माइनस का 3 है क्योंकि हम जब ये प्लस में होता है, ठीक है, तो ये जो संख्या होती है हम उसको रिमाइंडर मान लेते हैं ऊपर की, तो ये 3 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये 3 माइनस का है तो 3 और 1 4, 4 में से 14 में से 8 गया 18 में से 4 गए 14 बचा। अब ये क्वेश्चन अगला है 2 6 5 डिवाइड बाई 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे 265 की पावर 4081। अब यहाँ पे देखिए हमको किससे करना है 266 से प्लस 9 अपॉन 266। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ तो ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर इसका क्यों होगा, क्योंकि ये जो संख्या आती है इसमें से घटा करके आती है 9, ठीक है, जो हम भाग करते हैं। अब ये देखिए यहाँ 266 है, यहाँ 265 एक कम है तो हम क्या करेंगे माइनस का 1 ले लेंगे, माइनस 4081 266 प्लस 9। अब आपको पता है ये माइनस का है और ये इसकी जो पावर है वो एक विषम संख्या है। जब आपको पता है कि जब विषम संख्या होती है तो इसका मान क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का 1। अब ये संख्या क्या हो जाएगी 266 प्लस 9। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर 9 में से 1 चला जाएगा 8 बचेगा, तो 8 और 6 14, 6 और 1 7 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा। रिमाइंडर बहुत इजी है, आप लोगों को थोड़ा सा अभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन जब हम कराएंगे अभी आसान है। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 1 2 3 4 5 5 और 1 6 अपॉन 7 शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे,
अब जैसे यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 2, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 3 कर लेते हैं अपॉन 7, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक 3 बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 9 और 1 10, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 कितना होता है, ये 8 हो जाएगा। 3 3 3 3 3 3 अपॉन 7। अगर 7 को जब इसमें भाग करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 की पावर 3 3 3 3 3 गुणे 2 अपॉन 7। तो अब यहाँ 1 की पावर कितनी भी हो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 और ये अपॉन 7। तो अगर आपसे रिमाइंडर पूछेगा तो यहाँ पे देखिए प्लस में है तो 2 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा इसका मान, तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा, जब पॉजिटिव होती है तो ये ऊपर की संख्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे n बराबर दे रखा है 5 की पावर 20 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको +1 और -1 में बनाना होता है, तो +1 और 1 देखिए ये बराबर अगर 1 करेंगे 5 की पावर अगर 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, अगर 5 की पावर 2 करें तो 25 हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं 5 की पावर 20 अपॉन 7। तो अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम 25 करें तो 7 का पावर अगर कितनी बार आए 3 7 की 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो रहा है और कितना ज़्यादा हो रहा है 3 ज़्यादा हो रहा है, तो 3 की पावर अगर हम 20 करेंगे तो उससे हमारा कोई मतलब निकलने वाला है नहीं, तो हम 5 की पावर क्या करेंगे 3 करेंगे। देखिए तो अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा 125, और 125 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो कितना है 7 एकम 7, 7 और 5 55, 7 7 49, 7 8 56। हाँ अब हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 7 एकम 7 और 7 और 25 55, 7 और 8 56, और हमारा यहाँ पे आगे तरह है 55, तो हमारा एक ज़्यादा आ रहा है माइनस में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 की पावर 3 अपॉन 7, तो ये कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे देखिए 20 है, हमने कामन कितना ने 6 थी 18, 3 कामन थे 18, बचा कितना 2 बचा, तो 5 25 लिख देंगे यहाँ पे, या ऐसा मत करो 5 की पावर 2 दे दो। अब देखिए ये हमने क्यों कैसे लिखा, आप देखो देखिए यहाँ पे 20 है तो हम यहाँ पे 3 कामन ले लेंगे, तो 3 छक 18, तो ये दोनों क्या गुणा हो जाते हैं, तो 3 छक 18 बची कितना 2 बचे ना, क्योंकि यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 5 × 5 2 बार लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 125, तो 125 की पावर 6 × 25, ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ये कैसे हमने देखा, आप लोग जब इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे जो संख्या होती है मतलब एक फैक्टर एक वर्गखंड होना चाहिए, हम पॉइंटों में मान नहीं लिखते हैं। पॉइंट में हम मान इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हमको इसका रिमाइंडर ज्ञात करना होता है, और जब रिमाइंडर हमको ज्ञात करना हो तो पॉइंट में हम रिमाइंडर ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको दो संख्याओं में तोड़ लिया। अब इसकी पावर कितना हो जाएगा -1 की पावर 6 अपॉन 7, और ये कितना हो जाएगा गुणे 25। तो अब जैसे मान लीजिए माइनस का 1 है तो ये माइनस का कितना है 25 है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा ठीक है। क्या कर रहा हूँ
ठीक है, ये माइनस का 1 हो गया और ये इसको हम 7 से फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 21, तो कितना बचेगा 22, 23, 24, 25, 3 और 1 4, ये 4 बचेगा तो माइनस का 4 तो अपॉन 7 हो जाएगा, तो माइनस का 4 और प्लस का 7 तो कितना हो जाएगा 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हम जो 7 से भाग करेंगे तो 7 × 21 3 बार चला जाएगा, बचेगा कितना रिमाइंडर 4 बचेगा। तो ये माइनस का 1 है तो माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पे 7 है तो हम क्या करते हैं इसमें इसको जोड़ देते हैं, रिमाइंडर में क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं, ये माइनस का है प्लस का है तो कितना बचेगा 3, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। अब अगला क्वेश्चन है 2 2 2 5 5 5 5 प्लस 2 2 2 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, सेम तरीका इसको हम क्या करेंगे, देखो 7 × 21 22 कितना हो गया 12 हो गया, 7 दूनी नहीं 2 की पावर 2 2 2 3 4 1 7 प्लस 5 5 5 2 2 2 2 अपॉन 6। अब हमको इसका रिमाइंडर बताना है। अब आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, +1 या -1 में तोड़ेंगे, तो +1 और -1 में तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 यहाँ पे क्या संख्या कम लिखी है, वहाँ पे एक बार ये हो जाएगा, तो ये 7 × 21 22 0 और 7 × 21 यानी कि 1 की पावर, ये कितना हो जाए 1 की पावर 5 5 5 और 7 और ये कितना हो जाएगा 7 2 14 21 22 12 सवाल में कुछ तो गड़बड़ है, तो 7 × 21 22 12 हो गए, 7 2 4 2 7 8 9 10 11 12 3 5 56। हाँ आप सही है, अब ये क्वेश्चन सही है। इसको अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 × 21 22 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो, 7 1 7 5 हो गया, 7 7 49 50 51 52, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बचेगा रिमाइंडर। और अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 5 7 7 49 1 50 7 49 50 51 52 53 54 55 6 बचेगा, पहले हो जाएगा 7 7 49 7 8 56 7 9 63
64 65 25 हो गया, 7 तो 21 22 23 24 25। हाँ ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 की पावर 2 2 2 2 अपॉन 7। अब आप देखें यहाँ पे अब ऐसे संख्याओं में तोड़ना है हमको इसको। जब आप इसको भाग करेंगे तो आप जब क्वेश्चन खुद से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको तोड़ेंगे, 3 3 9 2 27 3 81, 3 3 9 7 एकम 7, 3 3 9 2 27, 7 1 7 2 7 21 7 28। हाँ अब हम इसको तोड़ेंगे 3 की पावर 3, अब इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो 3 एकम 3 1 4 5 25, 3 7 21 3 8 24 1 25, 3 5 15, 3 एकम 3 3 8 24 25, 3 5 15, 3 एकम 3 3 एकम 3 4 और 5 2 बचेगा, यानी कि 3 की पावर 2/7 प्लस। फिर इसके बाद यहाँ पे 7 4 16 7 1 7 14 4 5 20, यानी 4 की पावर 4 4 8 4 3 12 4 6 16 4 5 20 3 और 2 5 4 6 16 4 6 16 16 और 7 दूनी 14 64। अगर हम 64 को भाग करते हैं 7 से, 7 का मतलब 7 और 7 9 63 एक 64, 4 की पावर 3 अपॉन, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 का मैंने 3 7 21 22 12 हो गई, 3 चक्कू 12, 3 7 21 22, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 इंटू 4 की पावर 2, ये हो जाएगा, ये टूटेगा इस प्रकार से 3 ये टूटेगा, ठीक है। और ये कैसे आया, जब हम 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो इतना, इसको जो गुणा करेंगे प्लस 3 इसमें 2 की पावर जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इस 3 की जब इसके साथ गुणा करेंगे तो और प्लस 2 जोड़ देंगे तो इतना इसका मान आ जाएगा। तो आपको पता है कि 3 3 9 तो 27, 8185 अपॉन 3 की पावर 2, यानी कि 3 × 3 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 चक्कू 16 चक्कू 64 की पावर 704 गुणे 4 चक्कू 16 बटे 7। अब आप देखिए यहाँ पे 27 है तो 7 का पार लगाएंगे तो 7 चौक 28, जब एक ज़्यादा हो रहा है तो माइनस से कितना हो जाएगा 1, माइनस का हो यानी 1851 इंटू 9 7 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 7 49 7 8 56 7 9 63 है, और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 एक ज़्यादा हो रहा है तो 1704 बटे 7 इंटू 16। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे तो माइनस का 1 है, तो ये देखिए ये संख्या कौन सी है, ये संख्या है विषम संख्या है तो माइनस का 1 माना जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 9/7 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 16/7, तो ये कितना हो जाएगा तो माइनस का 1, ये 7 एकम 7 2 बचेगा गुणे 2 प्लस ये कितनी बार जाएगा तो 7 दूनी 14 15 16 2 बार जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है और प्लस का 7 है, प्लस का 2 है, तो 7 यानी तक 7 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 5 और प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 7, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7 बचेगा।
6 × 2, 6 × 2 12, 12 यानी 7 एकम माइनस का 9/7 प्लस का 2/7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7। यहाँ पे कितना मान आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का आ रहा है तो माइनस का कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 7। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा। इसका ऐसे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप समझना पहले, उसके बाद उसको करना है। यहाँ पे आप जब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे ना तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे तोड़ा है, इसके साथ में इसकी गुणा किया है, ये 2 यहाँ पे लिखा है, एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है, तो आप थोड़ा सा समझेंगे। मैं एक क्वेश्चन इसमें और कर देता हूँ, फिर उसके बाद 49 की पावर 35 रिमाइंडर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इसको काटना चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिखा हुआ है 64। इसको कोई एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। इसे यहाँ पे लिखा हुआ है 125/25 की पावर 60 ये लिख रखा है। जैसे मान लीजिए, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, इस प्रकार के सॉल्व करने हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तोड़ लेंगे। 5 × 15, 5 × 10 और 5 × 25, तो ये कितना हो जाएगा 25/3। अब हमको इसमें 60 पावर दे रखा है, हमको रिमाइंडर बताना है इसका। तो हम रिमाइंडर कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे आप देखिए हमने 5 से काटा था, 5 × 2 = 10, 5 × 25 और 5 × 3 = 15। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे तोड़े, 3 × 3 = 21, 3 × 8 = 24। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 24 है, 24 यानी कि एक ज्यादा है, 3 × 8 = 24 एक ज्यादा है, और 3 × 8 = 24 एक ज्यादा है, तो प्लस में कितने 60। अभी आप देखिए अगर पॉजिटिव होता है तो ये सम हो जाए संख्या, ऑड हो चाहे इवन, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, और 1 इसका रिमाइंडर हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इसका आंसर क्या होता है, ये 1 नहीं इसका आंसर होगा। क्यों नहीं होगा, आप अगर देखेंगे यहाँ पे हमने इसको पहले किससे 5 से काटा भी तो था, तो हम जब 5 से यहाँ पे काटे हैं तो यहाँ पे 5 से क्या हो जाएगी, गुणा भी हो जाएगी रिमाइंडर में भी, क्योंकि वो रिमाइंडर जो आएगा इसका 5 गुना आएगा। तो इसका रिमाइंडर 1 × 5, 5 से गुणा करेंगे तब उसका आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। क्योंकि हमको जिस संख्या से काटनी होती है उसी से हमको उसको गुणा भी करते हैं, तब जाके रिमाइंडर पता चलता है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 50। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/5 की पावर 61। अब आप इसको देखिए किससे, तो 7 × 49 और 5 × 50, यानी कि हम इसको इससे जोड़ देते हैं 7 की पावर 2, 30 × 7। ये समझ में आया। 3 दूनी 6, अगर देखिए 3 दूनी 6 60 हो गया। अब यहाँ है तो 61, तो हमने इसको एक पावर को क्या कर दिया, अलग कर दिया।
डिवाइड बाई 5। अब ये 749 होता है, 49 की पावर 30 इंटू 7 और 5। तो आप देखिए 5 दम 50 होता है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 की पावर कितना है, 30 गुणे 7 अपॉन 5। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। और जब भी माइनस में मान होता है, अगर सम संख्या है तो प्लस पॉजिटिव हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 7/5। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। जब 5 को 7 में भाग लगाएंगे तो 5 से कम 5 2 बचेगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जितने हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग उनको अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, शेषफल क्या आएगा। ये हम क्वेश्चन आगे आपको बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, हम आपको इसके चार टाइप कॉन्सेप्ट बनते हैं, 4 2 2 4 2 6 टाइप शायद बनते हैं, 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 टाइप बनते हैं। तो 6 टाइप को हम क्या करेंगे, इसमें आपको बता देंगे। एक टाइप ज़्यादा दो टाइप पे बनता है, बट हम आपको 6 बता देंगे। 6 में से मान लीजिए कोई अगर कभी भी आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इसके जो कॉन्सेप्ट है मैं अगली क्लास में जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।